Hello बच्चों, let's read the question. The question says a radioactive substance emits n beta particle in the first 2 seconds and 0.5 n beta particle in the next 2 seconds. तो आपसे बोल रखा है बच्चों कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है आपका जो फर्स्ट 2 सेकेंड में एन बीटा पार्टिकल को बाहर निकाल रहा है और अगले 2 सेकेंड में आपका वो 0.5 एन बीटा पार्टिकल को बाहर निकाल रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि देन मीन लाइफ ऑफ द सैंपल इज, सैंपल का मीन लाइफ का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा 4 सेकेंड, सेकेंड दे रखा 2 सेकेंड, थर्ड दे रखा 2/ln2 सेकेंड और फोर्थ दे रखा बच्चों 2/ln2 सेकेंड। तो अगर अपन सबसे पहले बात करें बच्चों रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम, तो बच्चों इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे अपन अबाउट द हाफ लाइफ के बारे में, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में अपन सबसे पहले बात करेंगे। एंड बच्चों इसमें हम लोग एक छोटा सा रिलेशन समझ रहे होंगे अबाउट द मीन लाइफ के बारे में भी, मीन लाइफ का भी अपन रिलेशन समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको मीन लाइफ का कॉन्सेप्ट समझा दूं तो बच्चों अगर मीन लाइफ को लेटेस्ट से अगर मैं आपको टी से डिनोट करूं तो मीन लाइफ का बच्चों जो रिलेशन होता है आपका होता है 1/λ, रेसिप्रोकल होता है डी के कॉन्स्टेंट का। लेमडा यहाँ पे क्या है, लेमडा इज द डी के कॉन्स्टेंट। अब अगर अपन बात करें हाफ लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है, तो बच्चों हाफ लाइफ में बोलते हैं, हाफ लाइफ का जो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें बोलते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस को आधा डीके होने में जो समय लगता है ना, आधा डीके होने में जो समय लगेगा उसको अपन कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो इसका मतलब इसका अगर मैं पहले डेफिनेशन अगर मैं लिख दूं तो मैं बोलूंगा टाइम टेकन टू डीके हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, टाइम टेकन टू डीके हाफ ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये आपका कहलाता है हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ पीरियड। ओके, अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हाफ लाइफ का बच्चों हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ रखा है। रिलेशन अगर अपन यहाँ पे राइट डाउन कर ले तो इसको डिनोट करते हैं टी हाफ से, और टी हाफ जो होता है बच्चों ये बराबर होता है आपका ln2/λ के बराबर। लेमडा इज अगेन हियर डी के कॉन्स्टेंट। अब अगर अपन फाइनली क्वेश्चन पे आए तो बोल रखा कि पहले 2 सेकेंड में जो डीके हो रहा था वो एन से हो रहा था और अगले 2 सेकेंड में अब जो डीके हो रहा है वो 0.5 एन से हो रहा है। इसमें टाइम कितना लगा है, तो इसमें टाइम लगा है 2 सेकेंड का। तो मैं इसको और अगर एक्सपैंड करके लिखूं तो मैं बोलूंगा एन से डीके होकर के 0.5 एन को मैं बोल दूंगा कि n/2 हो गया, क्योंकि अपन 0.5 एन को n/2 भी तो बोल सकते हैं। और इसमें जो समय लगा बच्चों कितना लगा है, 2 सेकेंड। तो ये बेसिकली किसको फॉलो कर रहा है, ये हाफ लाइफ वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है कि n से n/2 हो गया, मतलब कि डीके आधा हुआ, आधा डीके वाले टाइम को ही अपन क्या कहते हैं, आधा डीके हुए वाले टाइम को अपन हाफ लाइफ कहते हैं। तो इनडायरेक्टली बच्चों टी हाफ का जो वैल्यू दे रखा है आपसे क्वेश्चन में वो आपका 2 सेकेंड दे रखा है और इसी को अपन बोल देंगे ln2/λ के बराबर। तो यहाँ से जो अपना हमें निकालना क्या है, हमें निकालना मीन लाइफ। तो मैं सिंपली बोलूंगा 1/λ को उधर ही छोड़ देते हैं और ये हो जाएगा 2/ln2। 1/λ क्या जाएगा 2/ln2 और यही 1/λ को अपन क्या कहते हैं बच्चों, तो 1/λ को अपन कहते हैं मीन लाइफ। दिस टी इज व्हाट, तो दिस टी इज द मीन लाइफ। अब अगर अपन ऑप्शन से अगर अपन चेक कर ले, अब अगर अपन ऑप्शन चेक करें तो जो थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है बच्चों 2/ln2, सो दिस वन इज द करेक्ट, सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।